रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द लर्निंग हाउस। हम क्लास 10 का चैप्टर गैसेस एक्सचेंज डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है लंग कैंसर। इससे पहले हमने एज़मा के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लंग कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कैंसर के बारे में थोड़ा सा देख लें कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर जो है वो क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है। जब बॉडी में सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, सेल में द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज़ नाउन एज कैंसर। अगर सेल की कंट्रोल डिवीजन हो रही है तो वो क्या है, नॉर्मल डिवीजन है। लेकिन अगर जो है वो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन है तो वो क्या होगा, वो एक मैस बनाना शुरू कर देगा जिसे ट्यूमर कहेंगे। और ट्यूमर जो है वो फर्दर अगर वो स्प्रेड हो रहा है सराउंडिंग टिश्यू में तो डैट इज़ नाउन एज कैंसर। तो कैंसर मीन्स कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज़ नाउन एज कैंसर। तो कैंसर का जो नेम है हमारी बॉडी में जिस पार्ट में भी होगा उससे रिलेटेड उसका नेम होगा। जिस तरह अगर ब्लड में है कैंसर तो हम उसे ब्लड कैंसर कहेंगे, अगर ब्रेन में है तो ब्रेन कैंसर, अगर लंग में है तो उसे लंग कैंसर कहेंगे। तो आज लंग कैंसर में जो है वो हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि किस तरह जो है वो हम जो है वो लंग कैंसर को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, जो है वो लोगों किस तरह से जो है वो बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग इज़ कॉल्ड लंग कैंसर। मतलब कि अगर लंग के टिश्यू में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी तो वो क्या होगी, क्या होगा, लंग कैंसर होगा। अब जो डिवीजन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, इसमें कौन सी टाइप है सेल की जो है वो इन्वॉल्व है, वो इसमें माइटोसिस है। माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस जो है अगर अनकंट्रोल्ड है, इसमें जो है वो जीन्स इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इसमें जो है वो फिर जो है वो सेल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे, जो क्या बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, बिनाइन। कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन जो है वो ट्यूमर होता है जो अपनी ही जगह पे रहता है, लोकलाइज्ड रहता है, जो है वो स्प्रेड नहीं होता, तो वो क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा। लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए टू सराउंडिंग सेल, व्हेन बिनाइन ट्यूमर इन्वेड द सराउंडिंग सेल देन इट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मीन्स कि अगर जो है वो ट्यूमर अपनी ही जगह पे रहे, लोकलाइज रहे, तो उसको बेनाइन कहेंगे। लेकिन अगर जो है ये सराउंडिंग सेल पे जो है वो इन्वेड करना शुरू कर दे, हमला करना शुरू कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट कहेंगे। और ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन लंग कैंसर की। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट लंग कैंसर का है तो उसमें जो है वो कौन कुछ सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कफिंग विद ब्लड, उसको कफ होगी लेकिन जो है वो उसके साथ जो है वो ब्लड भी होगा। उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो है वो सांस लेने में जो है वो उसको दुश्वारी होगी। सांस लेने में जो है वो उसको दुश्वारी क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं जो है वो स्मोकिंग की वजह से जो है वो जब लंग टिश्यू जो है वो उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्मोकिंग जो है ये इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग जो है ये एजेंट्स होते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो हमारे लंग कैंसर जो है वो उसके जो टिश्यू है उसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगी तो इस तरह जो है वो लंग्स में जो है इस तरह मैस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा इस तरह, जिसकी वजह से जो है वो जो पेशेंट होगा उसमें जो है वो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। जब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो मीन्स के उसकी जो बॉडी है उसमें जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो क्या फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करेगा। नेक्स्ट इसके कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन सी मेन रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंसर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है वो कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग की वजह से भी जो है वो कैंसर होते हैं। 80% जो है 87% जो है वो लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग में क्योंकि कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस जो होते हैं अबाउट स्मोकिंग में 4000 जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ अभी तक जो है वो 50 जो है वो नाउन है। मीन्स कि अभी तक जो है वो हम 50 के बारे में जो है वो जानते हैं, 4000 जो है वो कार्सिनोजन जिसके बारे में जो है वो अभी रिसर्च जो है वो जारी है। तो मेन वजह जो है वो स्मोकिंग है लंग कैंसर की, क्योंकि इसमें जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस जो है वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलर्जेंस मीन्स के ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे एजेंट्स जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसी तरह जो है वो कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस किस में होंगे,
स्मोक में होंगे। कौन से स्मोक में होंगे? सिगरेट के स्मोक में होंगे। सिगरेट का जो स्मोक है उसमें जो है वो कार्सिनोजेंस होंगे 4000। आप देखिए कितनी ज़्यादा अमाउंट है, 4000 होंगे। लेकिन जिसमें जो है वो सिर्फ अभी तक जिसके बारे में हम 50 जो है इसके बारे में जो है अभी तक जान सके, ये कार्सिनोजेंस जो हैं क्या करेंगे, जाके जो है वो हमारे लंग टिश्यू को जो है जाके डैमेज करेंगे। वहाँ पे जो है वो सेल्स की जो है वो अनकंट्रोल डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कैंसर होगा वहाँ पे फिर इस तरह जो है वो सेल्स जो है वो जब अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे मैस बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा और जो पेशेंट होगा उसको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आयोनाइजिक रेडिएशन। आयोनाइजिक रेडिएशन मीन्स के यूवी रेज। यूवी रेस जो है इसमें, इसके अलावा जो है वो इसमें एक्स रेस भी आ सकती है। यूवी रेस मीन्स के अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज करेंगी तो इस तरह हमारी बॉडी में जो है वो किसी भी पार्ट में जो है वो कैंसर होना शुरू हो जाएगा। अगर लंग्स में हो रहा है तो जो है वो उससे जो है वो लंग कैंसर जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारी बुक में दिया हुआ है पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग। तो यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंस देखेंगे एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग में क्या डिफरेंस है। एक्टिव स्मोकिंग मीन्स के अगर कोई पर्सन जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्मोक ले रहा है सिगरेट का, तो वो एक्टिव स्मोकर होगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्टिव स्मोकिंग कहेंगे। वो पर्सन क्या होगा? एक्टिव स्मोकर होगा और वो स्मोकिंग क्या होगी? एक्टिव स्मोकिंग होगी। और इसके अलावा जिस अगर दो लोग जो है वो बैठे हैं और इसमें से एक सिगरेट पी रहा है और दूसरा पास बैठा हुआ है, तो वो भी सिगरेट के स्मोक को जो है वो इनहेल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? पैसिव स्मोकर कहेंगे। और इस फिनोमेना या प्रोसेस को क्या कहेंगे? पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग जो है वो इसमें जो है वो कार्सिनोजेंस जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग के। क्योंकि डायग्राम देखिए, क्योंकि सिगरेट के जो है टू एंड्स होते हैं, एक होता है फिल्टर एंड, एक होता है बर्निंग एंड। बर्निंग एंड में जो है वो स्मोक डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन फिल्टर एंड से जो है वो फिल्टर एंड का फंक्शन ये होता है कि कार्सिनोजेंस को कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे जो है वो स्टक कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो स्मोक में जो है वो जो फिल्टर एंड से जो स्मोक होगा, जब कोई पर्सन जो है वो सिगरेट पीकर कश लगाएगा तो उसमें कार्सिनोजेंस की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम होती है, क्योंकि कार्सिनोजेंस जो है वो इस फिल्टर में रह जाते हैं। क्योंकि इसी फिल्टर की बेस पे जो है वो सिगरेट जो है की क्वालिटी होती है, इस फिल्टर की बेस पे, क्योंकि सिगरेट महंगी और सस्ती होती है, क्योंकि जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी फिल्टर की वो महंगी होगी, जिसमें जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वो थोड़ा जो है वो चीप होगी। तो यही फ़िल्टर का फंक्शन ही ये है कि इसने जो है जो कार्सिनोजेंस हैं उनको स्टक करना है, ठीक है। इसलिए जो है यही कहते हैं कि जो बर्निंग एंड है वो सिगरेट का वो मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड। इसकी रीज़न भी यही है, अभी डिस्कस किया, क्योंकि फिल्टर एंड से जो स्मोक है वो डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, लेकिन फिल्टर एंड में जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है इसमें जो कार्सिनोजेंस हैं उसकी थोड़ी बहुत जो क्वांटिटी है वो फिल्टर एंड में क्या हो जाती है? रह जाती है, स्टक हो जाती है। तो इसलिए जो है वो बर्निंग एंड स्मोकिंग फ्रॉम बर्निंग एंड इज़ मोर स्मोक ऑफ द बर्निंग एंड इज़ मोर डेंजरस दैन द फिल्टर एंड। तो इसलिए जो है वो एक्टिव स्मोकिंग, ये था हमारा एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में डिफरेंस, कि अगर जो है वो पर्सन डायरेक्टली स्मोक ले रहा है फिल्टर एंड से तो वो जो है वो एक्टिव स्मोकर होगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्टिव स्मोकिंग कहेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो किसी ऐसे पर्सन के पास बैठा हुआ जो सिगरेट पी रहा है और वो इनडायरेक्टली स्मोक को इनहेल कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उस पर्सन को क्या कहेंगे? पैसिव स्मोकर कहेंगे और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट आर प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें क्या है कि जो पर्सन जो है वो लंग कैंसर होगा, अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल से यही कहेगा कि जो स्मोकिंग है उसको क्विट करना है। किसको करना है? स्मोकिंग को क्विट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे उस पर्सन के जो है वो जो लंग कैंसर का पेशेंट होगा उसके जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर करना शुरू हो जाएंगे, और उसके अलावा इसमें जो कॉन्टेमिनेटेड एजेंट्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? ग्रेजुअली जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और वो जो है वो रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा एंटी कैंसर जो है वो मेडिसिन भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यह हुकूमत को जो है इसका ऑर्डर होता है कि जो
टबैको की एडवर्टाइजमेंट है इस पे बैन किया जाए, क्योंकि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है हमें जो है वो उसको जो है वो इस तरफ जो है वो स्मोकिंग की तरफ से जो है वो करने से जो है बचाना। इसलिए जो है वो WHO जो है वो गवर्नमेंट को ये कहती है कि आपने जो है वो टबैको की जो है वो आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिगरेट की डब्बी है उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है। इसलिए जो है वो आपने ये भी देखा होगा कि जो टबैको सिगरेट है इसकी जो है वो कमर्शियल्स भी जो है वो नहीं होती। वो इसी वजह से है क्योंकि ये बैन है, WHO ने इसको बैन किया हुआ है ताकि हम अपनी यंग जनरेशन को जो है वो इस चीज़ से बचा सकें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डेथ रेट लंग कैंसर की वजह से, तो एनुअली जो है वो वर्ल्ड में 1.3 मिलियन पीपल जो है वो ड्यू टू लंग कैंसर जो है उसकी उनकी डेथ हो रही है। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट जो है वो MCQs भी है और ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि 1.3 मिलियन पीपल जो है वो हर साल जो है वो लंग कैंसर की वजह से जो है वो डेथ हो रही है। अगर हम कैंसर की बात करें कि कैंसर की वजह से जो डेथ हो रही है इसमें सबसे जो ज़्यादा रेशो है वो लंग कैंसर की वजह से है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आई होगी। तो हम थोड़ा सा उसको जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ी हमने कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज नाउन एज लंग कैंसर ड्यू टू जो है वो अनकंट्रोल जो है इसमें सेल डिवीजन की कौन सी टाइप इन्वॉल्व होती है, माइटोसिस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। सिम्टम्स पढ़े इसमें हमने कि कफिंग विद ब्लड, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और मेन काज जो हमने इसमें ये पढ़ा है कि एक स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में कार्सिनोजेंस होते हैं और 87% जो लंग कैंसर होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में क्या डिफरेंस है। वो पर्सन जो डायरेक्टली जो है वो फिल्टर एंड से स्मोक ले रहा है वो एक्टिव स्मोकर होगा एंड द प्रोसेस नाउन एज एक्टिव स्मोकिंग, एंड दैट पर्सन दैट इनहेल स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन देन इट इज नाउन एज पैसिव स्मोकिंग। द पर्सन इज नाउन एज पैसिव स्मोकर एंड द फिनोमिना इज नाउन एज पैसिव स्मोकिंग। इसके बाद हमने इसकी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है एहतियाती तदाबीर हैं कि हम सिगरेट को जो है वो क्विट कर दें ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो और हम जो है वो इस बीमारी से बच सकें। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारा आज का लेक्चर था लंग कैंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है वो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।